हेलो स्टूडेंट्स, बीपी कासगंज कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा वो है आपका एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो हर बच्चा इसको जानता है, जैसे बेकिंग सोडा जिसको हमने नाम दिया। और बेकिंग सोडा को हम एक अपने सामान्य घरेलू नाम में इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहते हैं इसको? बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम जब भी हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे पेट का फूलना होता है, तो इसको हम मतलब एक चूर्ण के टाइप में हम इसको फंकी मार करके पानी पी लेते हैं और हमारा पेट की अम्लता जो है दूर हो जाती है। उसके बाद देखा गया कि इसका जो उपयोग होता है, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी हार्ड फूड बनते हैं, जैसे चना है, मटर है, चना मटर है ना। इनको अगर हम उबालते हैं तो आपने देखा होगा कि ये उबलते नहीं हैं, है ना। उबलते नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इनको क्या कर देते हैं हम, इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर डाल दें, यानी खाने का सोडा डाल देते हैं। तो जो अगर मान लो हार्ड फूड गल नहीं रहा है तो इसकी वजह से फूड मतलब जो हार्ड फूड होगा वो क्या हो जाएगा, गल जाता है, ठीक है ना। तो ये एक उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का भी काम करता है ये। तो आज हम उसी टॉपिक पर उसके बनाने की विधि और उपयोग के विषय पर हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंस परीक्षाओं की दृष्टि से रहता है। इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है। NaHCO3 इसका होता है। बहुत सारे बच्चों को ये इसका सूत्र जैसे हमारा एक बेकिंग सोडा के साथ साथ एक धावन सोडा भी होता है, वो Na2CO3 होता है, ये NHCO3 होता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर इसका सूत्र है क्या। इसमें केवल हाइड्रोजन होती है और यहाँ NaHCO3 होता है, वहाँ पर Na2CO3 होता है। किसके सोडे में? धावन सोडा के सूत्र में। तो इसमें बनाने की जो विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। बेकिंग सोडा का औद्योगिक निर्माण, क्या चीज? औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण किसे कहते हैं बताओ? औद्योगिक का मतलब होता है कि जहां फैक्ट्रियों के अंदर इसको बनाया जाता है। किसके अंदर? फैक्ट्रियों के अंदर इसको बनाया जाता है, उसे हम औद्योगिक कहते हैं। ये सोडियम क्लोराइड, ये क्या मतलब बता रहा है? सोडियम क्लोराइड NaCl और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, इन सबका क्या करते हैं हम? मिक्सर कर दें। इधर ध्यान दीजिए। तो NaCl, NH3CO2 और जल सबका अगर हम मिक्सर कर दें और इसकी सबकी अभिक्रिया करा दें तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा बनता है, ठीक है। और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। अमोनियम क्लोराइड को हम एक लाहौरी नमक के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ये भी हमारा बहुत ही एक औषधि के रूप में उपयोग में आता है। किसके रूप में आता है? औषधि के रूप में। तो आप बताओ खाने के सोडा का सूत्र क्या है? बोलो। NaHCO3, ठीक है ना। अब इसमें बैलेंस की बात करें, अगर हम देखें Na हमारा यहाँ पर देखिए Na है एक परमाणु, तो Na हमारा है। Cl कितना है हमारा? एक है, तो एक Cl है, इधर देख रहे हैं। N का मतलब क्या है? N एक है तो N हमारा एक है। H कितना है यहाँ? 3 और 2 5, 5 हमारा 1, 4 ये और 1 ये 5, ठीक है, बराबर है ना पूरी तरीके से। C हमारा एक है, C हमारा एक है। ऑक्सीजन इधर देखें, ऑक्सीजन कितने हैं बताओ? 2 परमाणु और एक ये है, तो कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। तो हमारे 3 यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इधर देखें, जो अभिकारक इसके अंदर जो भाग ले रहे हैं और इधर प्रोडक्ट जो बनना है उसके अंदर सभी परमाणुओं का बैलेंस कैसा है? समान है। इसलिए हमारी रिएक्शन पूरी तरीके से समान है। दूसरी बात, बेकिंग सोडा एक क्षारीय लवण भी है। कैसा है? क्षारीय लवण है। क्षारीय लवण का मतलब है कि अगर इसको हम स्वाद के आधार पर चखते हैं तो आपका जो मुंह का स्वाद है वो थोड़ा सा कड़वा टाइप का हो जाएगा, यानी कसैले टाइप का हो जाएगा। और ये इसलिए इसको बेकिंग सोडा को हम क्षारीय लवण बोला गया है। इस कारण ये पेट में उपस्थित अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। मैंने अभी इससे पहले बताया कि अगर किसी व्यक्ति का पेट फूलता है, यानी उसके अंदर एसिडिटी बनती है, तो वो डॉक्टर के जाने से पहले अगर इसको पाउडर के रूप में और पानी पी लेता है तो उसके पेट की अम्लता समाप्त हो जाती है। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण जो होता है वो उसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। टार्ट्रिक एसिड भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं तो बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसका उपयोग देखो, केक जो आपकी बर्थडे वाली जो केक बनती हैं उनमें, डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह जो है क्या करता है कि अगर हम किसी भी आटे के अंदर इसको अगर हम बेकिंग सोडा को डाल देते हैं तो उसका फुलाव कर देता है, यानी इसको फुला देता है आटे के लिए। और
और इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। क्या बताया मैंने? उत्प्रेरक के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में इस तरीके से किया जाता है, क्योंकि अगर जैसे आपने देखा कि आप अपने रसोईया घर के अंदर कोई भी हार्ड फूड जैसे चना मटर को उबाल रहे हैं और वो उबल नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर देते हैं, उसमें ये बेकिंग पाउडर आपने 1 चम्मच लिया, 1 चम्मच से कम, और उसमें इसको डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद क्या हो जाता है कि वो जो है उस रिएक्शंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक समझ में आए? ये बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शंस को आगे बढ़ा रहा है, चला रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, उत्प्रेरक बोला गया है। क्या बोला गया है? उत्प्रेरक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आपको सूत्र इसका अवश्य याद कर लेना चाहिए। NaHCO3 होता है, धावल जोड़ा की बात करें Na2CO3 होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको देखा NaCl, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को सबकी अभिक्रिया करा देते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये समझ में आ गया होगा। जो बच्चे क्लास को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें, जिससे कि अन्य बच्चों का भी लाभ हो सके।